नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक बहुत ही मशहूर नाटक सेंट जॉन की। ये कहानी इतिहास भी है और नाटक भी, और इसकी परतें खोलना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सवाल यही है, वो एक हीरो थी, एक संत, तो फिर उसे जलाया क्यों गया? ये पूरा नाटक इसी एक चौंकाने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमता है और इसका जवाब खोजने की कोशिश करता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे चलते हैं 1429 के फ्रांस में। सोचिए, एक ऐसा देश जो इंग्लैंड के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा था और हार रहा था। और इसी माहौल में कहानी में एंट्री होती है जॉन की, सिर्फ 17 साल की एक देहाती लड़की जिसका दावा है कि उसे संतों की आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसे एक मिशन पर भेज रही हैं। वो सीधे कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रिकॉट के महल पहुंचती हैं, एक ऐसी योजना लेकर जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। जाहिर है कैप्टन को तो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन जॉन का जो कॉन्फिडेंस था वो कमाल का था। उसका अटूट आत्मविश्वास धीरे धीरे कैप्टन और उसके सैनिकों पर असर करने लगता है। और फिर होता है पहला चमत्कार। जैसे ही डी बॉड्रिकॉट आखिरकार उसकी मदद के लिए राजी होता है, उसका एक आदमी भागता हुआ आता है और बताता है कि मुर्गियों ने अचानक फिर से अंडे देना शुरू कर दिया है। सुनने में ये भले ही छोटी बात लगे, लेकिन उस वक्त इसे पहला सबूत माना गया कि जॉन शायद सच में भगवान की भेजी हुई है। और ये छोटा सा चमत्कार तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जो हुआ वो किसी को भी हैरान कर देगा। देखते ही देखते जॉन एक गुमनाम लड़की से सेना की कमांडर बन जाती है। उसका जीत का रास्ता बिल्कुल सीधा था, पर अविश्वसनीय। पहले उसने सिंहासन के कमजोर वारिस डॉफिन को मनाया कि वो सेना की कमान उसे सौंप दे। फिर उसने ऑर्लियंस की घेराबंदी हटाई। कहते हैं कि हवा ने चमत्कारिक रूप से अपनी दिशा बदल दी थी। और आखिर में वो डॉफिन को राइम्स कैथीड्रल ले गई, जहां उसे आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स सप्तम का ताज पहनाया गया। मतलब इतने कम समय में उसने 3 ऐसे काम कर दिखाए जो नामुमकिन लगते थे। युद्ध का पासा ही पलट गया था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जॉन की ये जबरदस्त सफलता ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। और मजे की बात यह है कि उसके दुश्मन सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, बल्कि उसके अपने लोग भी थे। देखिए, जॉन के जो विचार थे वो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थे, और अनजाने में ही सही उसने मध्ययुगीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे दी। एक तरफ था चर्च और दूसरी तरफ थे सामंत। वो खतरा इस वजह से नहीं थी कि वो जंग जीत रही थी, बल्कि वो इस बात का प्रतीक बन गई थी कि चीजें बदल सकती हैं। तो ये खतरा 2 तरफ था। एक तरफ था चर्च यानी आध्यात्मिक शक्ति। जॉन का दावा था कि वो सीधे भगवान से बात करती है। चर्च के लिए ये धर्मद्रोह था, क्योंकि इससे तो उनका अधिकार ही खत्म हो जाता। दूसरी तरफ थे सामंत यानी सांसारिक शक्ति। जॉन लोगों को एक राजा के प्रति वफादार बना रही थी, जो सामंती सिस्टम के लिए खतरा था। उनके लिए ये राष्ट्रवाद था। तो नतीजा क्या हुआ? उसके अपने ही लोग, किंग चार्ल्स, आर्कबिशप, उसके सेनापति, सब उसके प्रभाव से डरने लगे, और उन्होंने जॉन को साफ साफ कह दिया कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो वो उसे बचाने नहीं आएंगे। सोचिए, जिस वक्त वो अपनी ताकत के शिखर पर थी, ठीक उसी वक्त वो बिल्कुल अकेली हो गई। और इसी अकेलेपन का नतीजा ये हुआ कि उसे पकड़ लिया गया और उस पर एक ऐसा मुकदमा चलाया गया जिसका मकसद सिर्फ उसे खत्म करना था। एक हीरो को धर्मद्रोही बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और फिर उसके आखिरी दिन बहुत तेजी से और बेरहमी से गुजरे। मई 1430 में उसे पकड़ लिया गया। 30 मई 1431 को उस पर धर्मद्रोह का मुकदमा चला। उसने अपनी आवाजों को नकारने से साफ इनकार कर दिया। फिर आग के डर से घबराकर उसने एक कबूलनामे पर दस्तखत कर दिए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब उसे पता चला कि सजा उम्र कैद है, तो उसने वो कबूलनामा फाड़ दिया और इसके तुरंत बाद उसे जिंदा जलाने के लिए ले जाया गया। सब कुछ एक ही दिन में हो गया। लेकिन अपने आखिरी पलों में भी एक मार्मिक घटना होती है। भीड़ में से एक अंग्रेज सैनिक उसे 2 लकड़ियों को जोड़कर बनाया हुआ एक क्रॉस देता है। दया का ये छोटा सा काम और जॉन की निस्वार्थता वहां मौजूद लोगों पर बहुत गहरा असर डालती है। आग बुझने के बाद जल्लाद एक हैरान करने वाली बात बताता है कि जॉन के शरीर का सिर्फ एक हिस्सा आग में नहीं जला, उसका दिल। ये बात उसकी अटूट आत्मा का, उसकी हिम्मत का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नाटक के आखिर में एक शानदार उपसंहार यानी एपीलॉग जोड़ा है, जो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक बताता है। देखिए समय का फेर।
25 साल बाद 1456 में एक नए मुकदमे ने पुराने फैसले को पलट दिया और जॉन का नाम साफ कर दिया गया। और फिर लगभग 500 साल बाद 1920 में उसी चर्च ने, जिसने उसे धर्मद्रोही कहा था, आधिकारिक तौर पर उसे संत घोषित कर दिया और वो बन गई सेंट जॉन। तो एपिलॉग में एक सपने का सीन है। जॉन अपने पुराने दोस्तों और दुश्मनों के सामने आती है और अब सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे हीरो कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, क्योंकि अब वो इतिहास का एक हिस्सा है, एक सुरक्षित हस्ती। तो हर कोई उसके साथ खड़ा दिखना चाहता है। लेकिन फिर जॉन एक सवाल पूछती है। वो कहती है, क्या मुझे फिर से जिंदा होकर तुम्हारे पास वापस आ जाना चाहिए? और ये सुनते ही सब के सब बहाने बनाने लगते हैं और एक एक करके गायब हो जाते हैं। मतलब लोग एक किंवदंती की पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन एक जिंदा इंसान से जो बदलाव ला सकता है, उससे आज भी डरते हैं। और यहीं पर जॉन की वो आखिरी दिल दहला देने वाली आवाज गूंजती है। हे ईश्वर, जिसने इस खूबसूरत धरती को बनाया, ये तेरे संतों को अपनाने के लिए कब तैयार होगी? कब तक? हे प्रभु, कब तक? ये सवाल इस पूरे नाटक का दिल है। और शॉ हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हम अतीत के क्रांतिकारियों और दूर की सोचने वालों की तारीफ तो करते हैं, लेकिन जो आज हमारे बीच हैं, उनसे डरते क्यों हैं? ये नाटक बताता है कि सेंट जॉन की कहानी सिर्फ एक इंसान की त्रासदी नहीं है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे इंसानियत शायद बार बार दोहराती है।